डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं मॉडल पेपर नंबर 3। इससे पहले मॉडल पेपर 1 और 2 करा दिया गया है। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। क्लास 10th की हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। यहाँ पर जो पहला पैसेज है इसमें एवरी इंडिविजुअल वांट्स पीस ऑफ माइंड, बट इट इज़ हार्ड टू फाइंड ए पर्सन हु कैन से दैट ही हैज़ अटेन्ड सच ए स्टेट ऑफ मेंटल इक्विलिब्रियम एज will allow him to live a life of ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, तो इस तरह से ये पैसेज है जिसमें आपको बोला गया है कि सभी को जो है पीस ऑफ माइंड जो है उसकी आवश्यकता है, सब कोई चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत ही मुश्किल होता है कि कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो इस तरह की इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है अटेंड कर पाए। इस तरह का ये पैराग्राफ है, इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और बहुत ही सिंपल सा पैराग्राफ है। इस तरह का पैराग्राफ मैंने पहले आपको 2022 के मॉडल पेपर में करवाया हुआ है, 2023 के मॉडल पेपर में या 2022 के मॉडल पेपर में करवाया हुआ है, तो उसको जरूर चेक कर लेना। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है जो कि आपके एमसीक्यू रहेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ आएगा उससे पूछे जाएंगे व्हाट इज ए डिस्टिंक्ट ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस। तो हम सभी का सपना क्या है? तो पीस ऑफ माइंड जो है हम सभी का सपना है। तो यहाँ पर जो है पीस ऑफ माइंड फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपसे पूछा गया है द सिक्योरिटी गार्ड फॉर द फ्लावर्स आर। तो फ्लावर्स के लिए सिक्योरिटी गार्ड कौन होते हैं? तो इसमें पूरा का पूरा लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे ए रोज इज वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर बट इवन स्टेम हैज इट्स थ्रॉन्स। और थ्रोन जो है क्या करते हैं? इंटीग्रल पार्ट ऑफ रोज प्लांट है। तो ये सिक्योरिटी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? इसके थ्रोन जो कांटे हैं वो क्या होते हैं? इसके इंटीग्रल पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे थ्रोन्स जो है कांटे को हम सही कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचर ऑलवेज लीड्स पीपल इन टू डेथ सिचुएशन। तो प्रकृति हमेशा जो है मनुष्य को किस सिचुएशन में डालती है? तो हम जानते हैं प्रकृति हमेशा जो है मनुष्य को चैलेंजिंग सिचुएशंस में डालती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, चैलेंजिंग सिचुएशन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे व्हाट इज ए प्रीसियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। जो मानव व्यवहार है उसका प्रीसियस एस्पेक्ट यानी कि प्रीसियस मतलब बहुमूल्य एस्पेक्ट क्या है? तो उसका बहुमूल्य जो सोच है वो होता है उसका कि उसको पीस ऑफ माइंड मिले, उसको शांति मिले। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाए। इसके बाद जो है पांचवा प्रश्न है चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि जो हम बता सकते हैं? तो सिक्योरिटी मतलब सेफ्टी। ठीक है, सिक्योरिटी और सेफ्टी एक ही चीज़ है। तो मेरे को सिक्योरिटी दो या मुझे सेफ्टी दो, तो बात समझ में आ गई। सिक्योरिटी और सेफ्टी सिमिलर वर्ड हो गए तो हमारा जो है समानार्थी शब्द हो जाएगा सेफ्टी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द अपोजिट। अब विलोम शब्द हमें निकालना है। वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। तो अगली, अगली का जो है अगली मतलब भद्दा होता है, तो इसका अगली का भद्दा होता है तो फिर उल्टा क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत। तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। यहाँ दूसरा जो पैराग्राफ है इसको आपको रीड करना है। इट हैज़ बिकम कॉमन नॉलेज दैट योगा इज गुड फॉर यू। ये सभी के लिए सामान्य सी बात है या सामान्य सी समझ है कि योगा जो है हमारे लिए अच्छा होता है। करंटली योगा इज बीइंग यूज्ड एज थेरेपी फॉर कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीज, मल्टीपल और सेलरोसिस। ठीक है, ये सारी बीमारियों में जो भी इंसोमिया है, हाई ब्लड प्रेशर है, इन सभी की थेरेपी करने में जो है आपका योगा का बहुत बड़ा योगदान है। इसका उपयोग किया जाता है जॉइंट पेन को भी दूर करने के लिए, ब्लड प्रेशर को दूर करने के लिए, लंग डिजीज़ को दूर करने के लिए और जो इनफर्टिलिटी जो बांझता है उसको दूर करने के लिए, कैंसर, ये सारी की सारी चीज़ें। येट देयर इज़ अ वेरी लिटिल अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन एग्जैक्टली हाउ योगा हील्स। और इसके बावजूद भी बहुत ही कम जो है जागरूकता है कि जागरूकता है, साथ ही साथ समझ है कि एग्जैक्टली जो है हमारे को योगा किस तरह से हील करता है, यानी कि हमारे को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाता है। इस तरह से ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में जो इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके हमें आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट परसेंट ऑफ इलनेस एंड डिजीज इट इज स्ट्रेस रिलेटेड। स्ट्रेस रिलेटेड कितने इलनेस और डिजीजेस हैं? तो आप जब देखोगे तो इसमें पूरा का पूरा आपको 90% मिल जाएगा। मेंटल रिसर्च एस्टिमेट
एज मच 90% ऑफ इलनेस एंड डिजीज इज स्ट्रेस रिलेटेड। तो यहाँ पे आपका 90% जो आंसर है ये वाला, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर लिख दिया है मैंने यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद दूसरा जो है व्हाट इज स्ट्रेस क्या होता है, तो स्ट्रेस इसमें क्वेश्चन में आंसर लिखा हुआ है जो कि आपका पैराग्राफ है ये वाला, इसी पैराग्राफ में आंसर इसका लिखा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा स्ट्रेस इज द प्रोडक्ट ऑफ सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज क्रॉनिक स्ट्रेस लीड टू। क्रॉनिक स्ट्रेस जो है कहाँ तक, किस जगह पे हमें पहुंचा देगा, तो ये हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल पे पहुंचा देगा, कोर्टिसोल पे पहुंचा देगा। ठीक है, यह पैराग्राफ में दिया गया है। फॉर विच डिजीज इज योगा बीइंग यूज एज थेरेपी। अभी अभी हमने बात किया था कि थेरेपी के लिए जो है इसमें कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीज, मल्टीपल सेलरोसिस होता है, पार्किंसंस डिजीज़ है, इंसोमिया है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये सारे सारे चीज़ अभी अब जो हमने पैराग्राफ में पढ़े थे वही बताना था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया, हाउ इज़ लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हार्मफुल। हाँ, जो हमारी लंबे समय तक जो मानसिक तनाव होता है वो किस तरह से जो है हमारे को नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो है कॉज एक्सेस वियर एंड टीयर ऑन द बॉडी सिस्टम, जो हमारे बॉडी सिस्टम है उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और जो है यहाँ पर बॉडीज़ नेचुरल मेंटेनेंस एंड हीलिंग एबिलिटीज़, यानी कि जो बॉडी की हमारी अपनी प्राकृतिक व्यवहार होता है, जैसे मूवमेंट करना, हिलना डुलना, भागना दौड़ना, उठना बैठना, और जो हमारे को सही करने का जो उसमें कैपेसिटी होती है हमारी बॉडी में, वो स्ट्रेस जो है हमारे को इसमें बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाता है अगर लंबे समय तक रहा, लॉन्ग टर्म तक रहा तो। इसके बाद इसी तरह से अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। स्लीप डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, तो उसको इंसोमिया बोलते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये रहा। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या आपसे पूछा गया है, इसमें पूछा गया आपसे फर्टिलिटी का अपोजिट। तो फर्टिलिटी का अपोजिट इनफर्टिलिटी, जो हमारे को पैराग्राफ में अभी अभी मैंने पढ़ा था। तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर हो गए। आपका सेक्शन बी जो है, इसमें आपको बोला गया है आप राकेश हैं, जयपुर में रहते हैं, फ्रेंड अनिल है, उसने आपको इनवाइट किया है अटेंड करने के लिए उसके यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी को। राइट ए लेटर टू हिम एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी। आप वहाँ पे नहीं पहुँच पाए, तो आप फंक्शन नहीं पहुँच पाए, तो उसको जो है आपको क्या लिखना है, एक छोटा सा लेटर लिखना है। ठीक है इसी में और पार्ट भी है, आप और पार्ट करना चाहें तो और पार्ट भी कर सकते हैं। इस और पार्ट में आपसे बोला गया है, यू आर मीरा मोहन ऑफ क्लास 10th। ठीक है, सुबोध पब्लिक स्कूल आपका स्कूल का नाम दे दिया है, जयपुर है एड्रेस। राइट करना है आपको एक फॉर्मल ईमेल टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स को। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स का जो एड्रेस है वो दे रखा है, ईमेल एड्रेस, आपको ये यूज़ करना है। ठीक है, ड्रॉ अटेंशन करना है इस व्यक्ति का, हिंदुस्तान टाइम्स का, कि जो है ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स टू रैश ड्राइविंग इन योर सिटी। ठीक है, तो अटेंशन नहीं है, ट्रैफिक पुलिस जो है वो अटेंड करे कि भैया जो फालतू में जो ड्राइविंग करते हैं, रैश ड्राइविंग, जो भागा बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं, तो उनकी तरफ जो है उनका अटेंशन देना है पुलिस का। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक ईमेल लिखना है। तो दोनों में से कोई एक ही करेंगे आप। पहला वाले में कोई एड्रेस वैड्रेस नहीं दिया आपको, केवल आपको जो है जिसने बुलाया है उसका नाम है और जिसको बुलाया गया है उसका नाम है। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एड्रेस यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका ये एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद ये डेट ज़रूर मेंशन करोगे आप। डेट मेंशन करने के बाद में आप जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसका नाम आ जाएगा। फिर आप जो है बताओगे कि आपने उसके इनविटेशन को जो है अटेंड करने का, उसके ब्रदर के बर्थडे पार्टी को, वो आपने देखा है। ठीक है, और कोई भी एड्रेस आप लिख सकते हो कि भैया कहाँ पे वो है। अगर चाहे तो आप होम में लिख सकते हो, उसके जो भी होम एड्रेस है वो लिख सकते हो, या एट योर रेजिडेंस भी लिख सकते हो कि आपका स्थायी पता। ठीक है, आई विद माई फैमिली प्रे टू द सुप्रीम गॉड। मैं ऊपर वाले से, और मैं और मेरी फैमिली जो है वो क्या करती है, प्रार्थना करती है कि जो आपका यंगर ब्रदर है उसको जो है गॉड ब्लेस करे उसके बर्थडे पे। आई डू होप यू वोंट माइंड इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन बिकॉज माई एनुअल एग्ज़ाम्स आर एट हैंड। आप बता रहे हैं कि मेरे ना आने का कारण जो है उसके लिए आप बुरा नहीं मानोगे, क्योंकि मेरे जो एनुअल एग्ज़ाम जो हैं, जैसे कि आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो इस तरह से इसके भी एग्ज़ाम इसके सिर पे हैं।
इट इज़ ए लॉन्ग वे टू गो अटेंड द फंक्शन। और जो है यहाँ पर जहाँ पे जाना है फंक्शन को अटेंड करने, ये बहुत ही लंबा रास्ता है। माई मदर टू इज़ नॉट कीपिंग वेल। और जो मेरी माता जी हैं वो भी अच्छी नहीं है। माई फादर मोस्टली रिमेन्स आउट ऑफ स्टेशन। और मेरे पिताजी जो है वो ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। वंस अगेन सेंड माई गुड विशेस। इस तरह से लिखते हुए आप इसको ख़त्म कर दोगे और आपका नाम लिखना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। आपको अच्छी तरह से पता है कि इसमें आपको क्या क्या दिया गया था, ठीक है। जो जो चीज़ें दी गई है बस उसी को यूज़ करना था, बाकी आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ लिख सकते हो। इसके और ऑप्शन में जो है आपको एक ईमेल लिखना था। देखो मैंने यहाँ पे ईमेल बताया हुआ है। ये टाइम्स ऑफ एडिटर का जो एड्रेस दिया था वो एड्रेस हम लिख देंगे टू में, ठीक है। और फ्रॉम तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, कि फ्रॉम आपको पता ही नहीं है तो फ्रॉम लिखने की ज़रूरत नहीं। चाहे तो आप यहाँ पे फ्रॉम भी पहला एक टेबल लगा सकते हो, उसमें फ्रॉम भी लिख सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्रॉम अगर नहीं दिया है तो रहने दो। टू लिखते हुए, सीसी लिखते हुए, बीसीसी लिखते हुए सब्जेक्ट लिखोगे। ये पूरा फॉर्मेट होता है, फ्रॉम टू सीसी बीसीसी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका? रैश ड्राइविंग इन जयपुर या रश ड्राइविंग इन, क्योंकि इसमें जयपुर लिखा है तो जयपुर हम यूज़ करेंगे। यस, ठीक है, जयपुर की बात हो रही है तो जयपुर हम बताएंगे। और यहाँ पे जो है सर का, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का जिसको हम भेज रहे हैं उसको सर से संबोधित करते हुए, अगर टू द एडिटर लिखना है तो एडिटर को लिख देते। तो यहाँ पर जो है हम बता देते हैं कि आपका जो प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर का कॉलम है उसके द्वारा मैं जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ रैश ड्राइविंग जो सिटी में हो रही है उसकी तरफ। यंग बाइकर्स एंड मिनी बस ड्राइवर्स पर्टिकुलरली वायलेटेड ट्रैफिक रूल्स एंड jeopardize द लाइफ ऑफ अदर टू, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोला गया है कि जो यंग बाइकर्स हैं, जो जवान लड़के हैं और जो मिनी बस ड्राइवर्स हैं वो क्या करते हैं, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं और दूसरों की ज़िंदगी जो है वो खतरे में, अपने साथ साथ दूसरे की ज़िंदगी भी वो खतरे में डालते हैं। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स आर अस टू टेक सीरियस नोट। अब जो है इसमें बताया बोला गया है कि ट्रैफिक पुलिस को जो है इसके लिए सख्त जो है कदम उठाना आवश्यक है, और उनको जो है सही ज़रूरी कदम के साथ जो है उसको ल रोकना भी चाहिए। इस तरह से ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। थैंकिंग यू करते हुए योर्स ट्रूली। आपको जो नाम दिया है मीरा या मोहन दिया है आपको, तो मीरा या मोहन जो है आपको यूज़ कर लेना है, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये हो गया आपका ईमेल। इसका जो चौथा क्वेश्चन आता है, इसमें स्टोरी राइटिंग आती है आपकी। स्टोरी राइटिंग में आपको और ऑप्शन मिलता है। इस और ऑप्शन में एक स्टोरी राइटिंग तो आपकी हेयर एंड टेरोटाइज वाली हो गई, ठीक है, कछुआ और खरगोश वाली, और दूसरी जो हो गई आपके ट्रैवलर की, साथ ही साथ जो है आपके यहाँ पर टाइगर की। ट्रैवलर और टाइगर की जो है ये स्टोरी है। तो दोनों में से कोई एक ही करना है। जैसे कि पहला है ये हेयर एंड टोटोटॉइस, ठीक है, कछुआ कछुए और खरगोश की कहानी, और फिर टाइगर एंड ग्रेडी ट्रैवलर, ठीक है, इसकी भी। तो दोनों में से कोई एक ही करना है। मैंने दोनों लिखे हुए हैं। ये पहला यहाँ से यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। मोरल ज़रूर लिखेंगे आप, ये ध्यान रखना है, मोरल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये टाइगर एंड ग्रेडी ट्रैवलर का भी मोरल आपको लिखना ही लिखना है। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जो है आपको पिक्चर देख के जो है आपको लिखना है एक पैराग्राफ। यहाँ पे देख रहे हो कि जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इस पैराग्राफ के हिसाब से जो आपको इस पिक्चर के हिसाब से एक पैराग्राफ लिख देना है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो माय फेवरेट टीचर पे आप एक पैराग्राफ लिख दोगे, जो कि आपको यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले स्टॉप चाइल्ड लेबर, क्योंकि बच्चों से काम कराया जा रहा है, पिक्चर में ऐसा दिखाया गया है। तो स्टॉप चाइल्ड लेबर के बारे में लिख देंगे। और अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हो तो ये वाला लिख दीजिए, माय फेवरेट टीचर के ऊपर, जो भी आपके फेवरेट टीचर हैं उनके ऊपर। छोटे छोटे पैराग्राफ लिखने होते हैं, ज़्यादा बड़े आपसे पूछे नहीं जाते हैं। हालांकि सीबीएसई में बहुत बड़े बड़े लिखने पड़ते हैं आपको, अदर बोर्ड्स में भी थोड़े बड़े लिखने पड़ते हैं, यहाँ पर आपको छोटे छोटे लिखने पड़ते हैं। सेक्शन सी की बात करें तो ग्रामर पोर्शन आ जाता है। आ, यहाँ पर जो बोल रहा है करेक्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, जो है हमें लिखना है। मॉप दिया गया है, रिमूव योर शूज आउटसाइड एज आई डैश द फ्लोर जस्ट नाउ। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोलेगा कि भैया यहाँ पे हैव मॉप्ड आएगा या हैड मॉप्ड आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आई है, तो आई के साथ में क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। आई हैव मॉप्ड, मैंने जो है पोंछा लगा दिया है। तो आप अपने जूते को बाहर रखो, तो यहाँ पे आ जाएगा हैव मॉप्ड, ठीक है, हैव मॉप्ड आ जाएगा यहाँ पे आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टिच इन टाइम
डैश 9 सेव क्या हो जाएगा, सेव्स हो जाएगा। स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यहाँ पे आ जाएगा सेव्स, SAVES। आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियंका डैश ऑल द क्वेश्चंस परफेक्टली, द पैनल हैड टू सेलेक्ट हर। पैनल हैड टू सेलेक्ट हर यानी कि उसने आंसर सही दे दिए, प्रियंका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, तो यहाँ पे आंसर्ड आ जाएगा, आंसर्ड। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, राहुल एंड हिज फैमिली डैश इन अमेरिका फॉर 2 वीक्स नाउ, तो 2 वीक्स नाउ तो हैव बीन ट्रेवलिंग हो जाएगा, 2 वीक्स नाउ मतलब 2 वीक्स नाउ, अभी से 2 वीक तक क्या कर रहे हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो हैव बीन ट्रेवलिंग, घूम रहे हैं। अभी क्या है, क्योंकि हिज फैमिली है ना, तो हैव बीन ट्रेवलिंग हो जाएगा, हैव बीन ट्रैवलिंग। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टीचर सैड 2 and 2 make 4, तो इसका हो जाएगा आंसर इनडायरेक्ट स्पीच में, द टीचर सैड दैट 2 and 2 make 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सैड टू मी व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ही आस्क मी व्हाट आई वांटेड फ्रॉम हिम, मैं उससे क्या चाहता हूँ। ठीक है, ये आंसर हो गया, ये की आंसर हो गया। अगला है फिल इन द ब्लैंक विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट, तो वर्ब का हमें यूज़ करना है जैसा सब्जेक्ट है। वन ऑफ द फेमस पेपर्स, अब यहाँ पे पेपर्स है, तो पेपर्स वॉज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो वर नहीं होगा यहाँ पे, आप पेपर्स देख करके चौंक जाओगे, आइंस्टीन की थ्योरी थी, तो यहाँ पे वाज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट को हमें काउंट करना है, तो यहाँ पे वाज आ जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट जो है, द मदर अलोंग विद हर चिल्ड्रेन डैश वेटिंग फॉर द बस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका, वॉज वेटिंग फॉर, माता अपने बेटे के साथ जो है बस का इंतजार कर रही थी, तो यहाँ पे भी वॉज आ जाएगा, तो यहाँ पे भी वॉज है। ठीक है, और यहाँ पे भी वॉज है। अगला जो क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन देखिए। नाइन्थ में चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पहले इनडायरेक्ट पूछा था, पैसिव बताना है आपको। वी शुड डू हार्ड वर्क इन लाइफ, तो यहाँ पे पैसिव क्या हो जाएगा, हार्ड वर्क शुड बी डन इन लाइफ। ठीक है, ही हैज लर्नड ऑल द लेसन, तो ऑल द लेसन हैव बीन लर्नड बाय हिम। और वी शुड डू हार्ड वर्क इन लाइफ, तो हार्ड वर्क शुड बी डन इन लाइफ। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो है फ्रेम क्वेश्चन, क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हेट एंड डिजायर आर द टू रूट कॉजेज ऑफ एविल्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे को आंसर क्या लिखना है, हिंट दिया हुआ है, व्हाट से शुरू करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा व्हाट आर रूट कॉजेज ऑफ इविल्स, व्हाट आर रूट कॉजेज ऑफ इविल्स, रूट कॉजेज ऑफ इविल्स, और क्वेश्चन टैग लग जाएगा यहाँ पे। ऐड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट, यहाँ पे प्लीज कीप क्वाइट, फिर इसके बाद डैश, फिर क्वेश्चन मार्क, तो प्लीज कीप क्वाइट विल यू, ये आपके पास आंसर आएगा विल यू यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट जो है सेक्शन डी, टेक्स्ट बुक से, टेक्स्ट बुक से आपका पैराग्राफ आ चुका है, ये पैराग्राफ आपके बुक से है। इसके बाद जो है आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, तो सेक्शन डी में जो क्वेश्चंस के आंसर है इस पैराग्राफ के हिसाब से, तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या गया, व्हाट डिड पॉलिसी ऑफ अपार्थडी टू, देखो यहाँ पर अब पॉलिसी क्या थी उसकी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पॉलिसी थी इट क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वॉन्ट इन हिज कंट्री एंड हिज पीपल। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डीप एंड लास्टिंग वॉन्ट इन हिज कंट्री एंड हिज पीपल, माई की जगह यहाँ पे हिज कर दिया, बस इतना ही फर्क है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्हाट वाज
अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटिलिटी। तो क्या अनइंटेंडेड जो हमारी जो सोच, मतलब हम नहीं चाहते थे कि भैया ऐसा इफेक्ट हो सकता है, तो वो कौन सा इफेक्ट जो था वो देखने को मिला। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वो इफेक्ट मिला, द मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज विजडम एंड जरसिटी वर प्रोड्यूस्ड। ये हमें, जो हमने नहीं सोचा था, ऐसी जो चीज़ हमारे को देखने को मिली थी। नेक्स्ट जो है, साउथ अफ्रीका इज रिच इन, किस चीज़ में रिच है, हमारा आंसर हो जाएगा मिनरल एंड जेम्स में। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। फोर्थ है, वाई डज मंडेला सीज दैट इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। इसमें फिर पांचवा भी क्वेश्चन पूछा गया। तो ये तीन देखो, स्टार्टिंग के तीन क्वेश्चंस तो आपके एक एक नंबर के एमसीक्यू रहेंगे, और ये जो तीन क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे इसके आंसर आपको लिख कर देने होंगे, जो कि मैं नीचे दे दूंगा। अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो नीचे वाला कर सकते हो। उसमें भी आपका जो है तीन क्वेश्चन, ये कोर्ज वाले चैप्टर से है, कुर्ग वाले, इसके भी तीन क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे। जनरल करिप्पावास, तो जनरल करिप्पा कौन सॉरी, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जनरल करिप्पा कौन था, तो आंसर हो जाएगा हमारा कि भैया वो जो है, यहाँ पे देखोगे तो पढ़ोगे तो आपको कुर्ग मिल जाएगा। चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करिप्पा वाज ए कुर्गी। ठीक है, क्या था वो, कुर्गी था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वो कुर्गी था। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश इज, तो फ्रेश वाटर फिश जो लार्जेस्ट है वो कौन सा है, तो वो है आपकी महासीर। ठीक है ना, हमने चैप्टर में पढ़ा था ये। और उसके बाद में व्हाट इज आर फेवरेट विद ट्रैकर्स इन दिस रीजन, तो उसके क्या फेवरेट हैं ट्रैकर्स के जो ट्रैकिंग करते हैं। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा न्यूमेरियस वॉकिंग ट्रेल्स। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ये रहा, देखो देखो लिखा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। और आगे के जो क्वेश्चंस हैं, इसमें फिर से तीन क्वेश्चंस मैंने जैसे बताए थे, तीनों के तीनों पूछे जाएंगे। तो इन तीनों के आंसर, और ये तीनों के आंसर जो पहले, ये तीन आंसर, और ये वाले तीन आंसर मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। पहले तीन आंसर तो ये है फर्स्ट वाले पैराग्राफ का, इसके और पार्ट वाला जो तीन क्वेश्चन पूछा गया उसके आंसर ये है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, आंसर एनी थ्री। अब इसमें से कोई भी थ्री के आंसर्स आपको देने हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस कितने हैं, चार, आपको देने हैं थ्री के आंसर्स। एक तो क्वेश्चन लेटर टू गॉड से, इस फर्स्ट फ्लाइट से, एक है बेकर फ्रॉम गोवा से, और एक मिस बिल द ओटर से। तो चारों में से कोई तीन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, दो दो नंबर के आपको दो दो नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो दो दो नंबर के हिसाब से तीन क्वेश्चन के 6 नंबर हो गए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इसके सभी के मैंने लिख दिए हैं, जरूरत नहीं है मुझे आपको पढ़ के समझाने की, क्योंकि आप समझ जाओगे। पहले पार्ट का आंसर ये हो जाएगा, दूसरे पार्ट का आंसर ये है, फिर तीसरे का आंसर है, और फिर ये चौथे का आंसर है। इसके बाद जो 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें एनी वन का आंसर आपको देना है, कोई भी एक पकड़िए, 5 नंबर आपको मिलेगा। इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक से, और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया मैडम राइट्स द बस। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला एन ए वाला आंसर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा आपका, और जो मैडम राइट्स द बस वाले का आंसर दोगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका पार्ट, आंसर एनी वन। यहाँ पे भी आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है, और दोनों ही क्वेश्चंस द प्रोपोजल से ही है। तो आपको नेसेसरी फॉर लोकोम टू मैरी, वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर लोमोव टू मैरी, उसको शादी करना क्यों ज़रूरी था ये बता दिया। ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ नातल्या, तो नातल्या का कैरेक्टर स्केच जो है आपको बताना था, तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही करना होगा, वन आपको लिखा है तो वन ही करना है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे पैराग्राफ आया है, ठीक है, छोटा सा एक्सट्रैक्ट आया हुआ है, और इसके हिसाब से आपको फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चंस के इनके आंसर्स देने हैं। इस तरह से आपको और पार्ट भी मिलेगा, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो फिर से आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, इसमें भी दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनके आंसर्स देने हैं। और इन सभी के आंसर्स जो है, पहले पार्ट का आंसर तो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, और पार्ट का आंसर इसके नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आंसर हो गए आपके। और यहाँ पर जो 16वां प्रश्न है, इसमें से कोई भी दो करने हैं, यानी कि आपको तीन क्वेश्चन हैं, डस्ट ऑफ स्नो से है, द बाल पोएम से और फॉक्स से, इन तीनों में से कोई दो करने हैं।
तो मैंने तीनों का आंसर दिए हुए हैं यहाँ पे, तीनों में से कोई भी आपको 2 ही आंसर करने हैं। नेक्स्ट जो 17 नंबर क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। आंसर एनी वन। अब यहाँ पे फिर से आपको एक ही देना है आंसर। 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पम्फेरी ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से है, ठीक है, और यहाँ पर जो है मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट से। तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करोगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर के लिए पहला जो पम्फेरी वाला है उसको बता देना है उसका कैरेक्टर स्केच क्या है, ठीक है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर आपको चरित्र का चित्रण करना है। कैरेक्टर स्केच का मतलब क्या होता है? चरित्र का चित्रण। और जो है इब्राइट जो है वो क्या करता है अपने प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो ये इसका आंसर हो गया। 18वां जो क्वेश्चन है इसमें आपको एनी टू करने हैं, फिर से अटेम्प्ट। एनी टू में से पहला जो है मिडनाइट विजिटर से पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से है, और तीसरा है भोली से, ठीक है। अभी तीनों क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन, तो बड़े क्वेश्चन तो होते नहीं है, 5 नंबर के क्वेश्चन बड़े होते हैं, जो कि हमने ऊपर ऊपर अभी अभी देखे हैं। ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, और उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है, और तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये है। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका हाउ द चूज द करेक्ट आंसर। अब इसमें से जो करेक्ट आंसर है उसको आपको चूज कर देना है, बस यही आपका क्वेश्चन पेपर इस तरह का रहेगा। तो इसमें जो है पहला है हाउ मच मनी डिड अनिल गिव टू हरी सिंह। थीफ स्टोरी से है, कितने रुपए दिए थे उसने, तो आंसर हो जाएगा 50 रुपीज़ नोट। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, तो क्या हो जाएगा, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, गिफिन था, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ मिसेस लूजिल्स वाइफ। लॉजिल्स वाइफ, मिस्टर लॉजिल्स वाइफ का जो नाम था वो क्या था, तो वो था माटिल्डा। यहाँ पे जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पेपर था। आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन पेपर को आपने स्टडी कर लिया होगा। इससे पहले 2 क्वेश्चन पेपर्स और बता दिए गए हैं आपको, तो फर्स्ट वाला भी देख लेना, ठीक है, और सेकंड वाला आप देख चुके होंगे मेरे हिसाब से, और तीसरा आप देख रहे हैं। और इसी तरह से आपके और भी जो सैम्पल पेपर्स हैं हिंदी के सब्जेक्ट के, उसके 5-5 कर दिए गए हैं, ठीक है। मैथ्स का अलग है, और संस्कृत का कर दिया गया है, एसएसटी का कर दिया गया है, साइंस का कर दिया गया है। इस तरह से सभी सब्जेक्ट आपको करवा दिए गए हैं। आप बस प्रैक्टिस करिए और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करिए। थैंक यू वेरी मच। प्लेलिस्ट आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट को चेक करिए, इसमें सब कुछ मिल जाएगा।